अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 से 4 मौज़ूआत आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं पेट्रोल बम के हवाले से। नाजरीन, गुज़श्ता 53 दिनों में क्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना ने पाकिस्तानी मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके चंद ग्लिम्पसेस मुख्तसरन और इजमालन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि डॉलर जो है वो 200 रुपए क्रॉस कर गया है, एक्सचेंज रेट 200 रुपीज हो गया है। और सिर्फ इस एक इकदाम से पाकिस्तान पे कर्जों में 1700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, 1700 बिलियन रुपीस का इजाफा हुआ है। इसके अलावा कल बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, 16 रुपए से फी यूनिट बढ़ा के 24 रुपए कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत जो है वो अब 210 रुपए होगी, यानी गुज़श्ता 53 दिनों में 60 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। और इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 3.5 सालों में कुल मिलाकर 54 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था। अब आगे चले, 8 से 10 घंटे बदस्तूर लोड शेडिंग हो रही है। FBR का जो चेयरमैन है वो तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर रिजवान, जो कि शहबाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना और दीगर अफराद की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात कर रहे थे, उनके ऊपर दबाव डाला गया, प्रेशराइज किया गया और उनका इंतकाल हो गया। डोंट नो कि उसकी रीजंस क्या थी। डेफिनेटली यहां पे हुकूमत इनकी है तो तहकीकात तो हो नहीं सकती। FIA के दांत निकाले जा रहे हैं। 500 से ज्यादा अफराद के नाम ECL से निकाले गए जिन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। 60% काबीना जमानतों पे जो है ना मौजूद है और पाकिस्तान पे 21वीं सदी में हुक्मरानी कर रहा है। और 60% काबीना जो चोरी और डकैती में मुलविस है उनके नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा नैब का कानून मंजूर कर दिया गया है, नैब को टूथलेस कर दिया गया है, अपने मुकदमात खत्म करने की तैयारी की जा रही है। मुख्तलिफ ओहदों पे बड़े लोग अपने तनख्वाहदार और वफादार और हिमायती भर्ती किए जा रहे हैं। ये है इनकी मुख्तसर 53 दिनों की तारीख। और अगर ये लोग मजीद हुक्मरानी करेंगे तो क्या हाल होगा, ये अब मोहताज बयान नहीं है। अब नाजरीन, ये तो एक बात होगी और मैंने ये भी बता दिया कि 53 दिनों में इमरान खान साहब ने 3.5 सालों में इमरान खान साहब ने सिर्फ 54 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था, लेकिन वो नाअहल था, वो निकम्मा था। लेकिन ये बड़े जो है ना अहल साबित हुए हैं कि 8 से 10 दिनों में 60 रुपए तक जो है इन्होंने इजाफा कर दिया है पेट्रोल की कीमतों में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इनको लाए हैं उन्होंने इस मुल्क के साथ कितना बड़ा मजाक किया है। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू यह है कि इमरान खान साहब का भी ट्वीट आ गया है कि 40% इजाफा जो है पेट्रोल की कीमतों में कर दिया गया है और 900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जाएगा अवाम से। 900 अरब रुपए का। आपको पता है इमरान खान साहब ने कितना टैक्स टारगेट रखा था 2-3 सालों के लिए पेट्रोल से? वो 610 अरब रुपए था। ये एक महीने में 900 अरब रुपए इकट्ठा करने के चक्रों में एक महीने में 900 अरब रुपए। इस तरह तो मैं भी मुल्क चला सकता हूं भाई, मुझे बिठा दे, मैं 100 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दूंगा, टैक्सेस लगा दूंगा। इस तरह मुल्क चलाना कौन सा मुश्किल है? हमें तो ये कहा गया, DGI SPR ने जो है ना आते ही कहा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुस्तहकम हो गई है। तो अब मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यकीनन इंतजार कर रहा हूं कि वो क्या बताते हैं इस हवाले से। और अगर वो गलत आदाद शुमार पेश करेंगे तो हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, इस मुल्क में रहते हैं और हमने मास्टर्स तक तालीम हासिल की है, गोल्ड मेडल लिया है, मीडिया में काम किया है। तो अगर वो गलत आदाद शुमार पेश करेंगे तो इंशाल्लाह दलील के साथ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द भी करेंगे। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद हमने 1200 अरब रुपए का मुआशी पैकेज दिया। कोरोना की सूरत हाल थी जिसमें पूरी दुनिया की मईशतें, तरक्की याफ्ता मईशतें मुतासर हुई थी। और आगे चल के इमरान खान साहब कहते हैं कि इस साल रवां साल हमने सेल्स टैक्स 0 कर दिया,
466 अरब रुपए जो है हमने एनर्जी सेक्टर को प्रोवाइड किए। ये इमरान खान साहब ने गिनवाए हैं, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। अब नाजरीन एक और पहलू देखते हैं। मैं समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पकड़ना चाहिए। मैं देखे कानून हाथ में लेने का हामी नहीं हूं कभी भी, लेकिन सख्त तरीन एहतजाज उनकी मौजूदगी में होना चाहिए, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि लोग उनसे कितनी नफरत करते हैं। फतवा आना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ, उलमा का, अगर यहाँ पे उलमाए हक मौजूद हैं, क्योंकि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब थे जिन्होंने बाग दौड़ कर करके पूरी पीडीएम को जमा किया और कहा कि महंगाई मार्च करते हैं, महंगाई हो गई है, तारीख का बदतरीन जुल्म हो गया है। ठीक है, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब 30 रुपए 60 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। 10 दिनों में आपने इमरान खान साहब के 3.5 सालों को क्रॉस कर लिया है। आपकी जबान क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? क्या मुनाफकत का इससे भी बड़ा कोई दर्जा हो सकता है? इससे भी कोई बड़ा दर्जा हो सकता है? आपको अवाम के दुखों का अगर इस कदर एहसास होता, छोड़ दें 4 वजारतें, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते तो आप वजारतों के भूखे थे, भूखे हैं और भूखे रहेंगे। आप दीन फरोशी के मुर्तकिब हो रहे हैं। एक दिन अल्लाह के दरबार में आपने हाजिर होना है कि आपने दीन को बेचकर आखिर क्या हासिल किया है। कौन है जो अपने साथ कुछ लेके जाए इस दुनिया में? मुझे बताइए। अरबपति करबपति चले गए, फिरौन ने 400 साल हुक्मरानी की, खुदाई का दावा किया, खाली हाथ गया और आज निशान इबरत बना हुआ है। ठीक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, दीन के नाम पे आप सियासत करते हैं, दीन के नाम पे आप लोगों को गुमराह करते हैं। मैं उलमाए हक से, देवबंद के मसलक से, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मसलक से जो ताल्लुक रखते हैं, वो मेरी रहनुमाई करें, मेरी रहनुमाई करें कि 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, ठीक है, और आज 215 रुपए 213 रुपए जो घी है उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। और ये मैं परसों की बात बता रहा हूं, अभी जो 30 रुपए मजीद इजाफा हुआ है वो अलग होगा। ठीक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को पकड़ना चाहिए कि आपको महंगाई मार्च का शौक था, अब आप महंगाई मार्च निकालेंगे, वरना हम आपको रास्ते नहीं देंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सब का जवाब मौलाना फजलुर रहमान से लेना चाहिए। अब जो दूसरा हिस्सा है नाज़रीन थंबनेल का, वो ये कि हमजा शहबाज साहब कल गुजरावाला गए, गुजरात गए। कल 54 गाड़ियां प्रोटोकॉल में शामिल थी। ये अयाशी है, अयाशी करते हुए पकड़े गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। कौम भूखी मर रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मजदूर की एक दिन की मजदूरी 600-700 रुपए है यहाँ पे डी खान में। कुल मिला के 18 से 20 हजार उनकी आमदन बनती है। आप 54-55 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके जा रहे हैं, क्यों? वाई? क्यों? मैं पूछता हूं न्यूट्रल से कि ये आपने कौन सा जुल्म किया है? क्या है वो हमजा शहबाज जो एक क्लर्क बनने के काबिल नहीं है और आपने उसको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया? वल्लाह पाकिस्तान से बाहर ये क्लर्क बनने के काबिल नहीं है। और 54 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। सबसे पहले जर्नलों की, फिर अदालतों के जजेस की, फिर ब्यूरोक्रेट्स की, मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स की और कमांडर्स की, इन सब के पेट्रोल जो है जो मुफ्त हैं वो परमिट कैंसिल होने चाहिए। अगर 20,000 वाला मजदूर 20,000 वाला मजदूर घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों के अखराजात, खाना पीना, बीमारी, गमी खुशी, वो सब कुछ कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तब हम देखेंगे कि वाकई सिर्फ गरीबी क्यों पिसता रहे, सिर्फ गरीबी क्यों पिसता रहे। ये मेरा मुतालबा है, दलील के साथ। कोई बदमाशी नहीं है, किसी के साथ कोई जिद नहीं है। आप ताकतवर हैं भाई, आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जिसको चाहे, आप एक मोची को, एक लोहार को उठा के वजीर आजम बना सकते हैं, एक वजीर आजम को लात मार के कुर्सी से बाहर निकाल सकते हैं। आप कर सकते हैं भाई सब कुछ। मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप खुद ऐलान कर दें कि हम आज से ये पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं लेंगे। हमजा शहबाज आपको ये अयाशियां नहीं करने देंगे। आपकी काबीना अभी फाइनल नहीं है, आपकी हुकूमत अभी वहां पे नहीं है, आप ये अयाशिया कर रहे हैं। हम आपका ताक़ुब दलील के साथ जारी रखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल